हेलो। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था कि गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए की 2C और 4C स्थिति क्या होती है और क्या गुणसूत्र भी 4N हो सकते हैं। तो अब जो ये वीडियो है इसमें हम एकदम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी पॉलीप्लॉइडी या अन्य चीज़ें होती है तो तब थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो अभी हम नॉर्मल स्थिति में बात कर रहे हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है कि गुणसूत्र नॉर्मली 4N नहीं होंगे, ये तो सेकंड क्वेश्चन का अंतर आ गया। अब जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको देखते हैं। दरअसल क्रोमोसोम का जो संख्या होती है और डीएनए की मात्रा होती है, ये कभी कभी समान और कभी कभी अलग अलग हो सकती है। क्रोमोसोम की संख्या यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम एन, स्मॉल एन या कैपिटल एन से दिखाते हैं, जबकि डीएनए की जो मात्रा होती है यानी उसकी जो अमाउंट है, कितना डीएनए है, उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल या कैपिटल, वो आपकी इच्छा। नॉर्मली स्मॉल ही करते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं ये हम पहले से ही देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अलग अलग जीवों में। जैसे मनुष्य में ये डिप्लॉयड स्टेज में 46 होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम या गुणसूत्र हमें माता से प्राप्त होते हैं और 23 पिता से प्राप्त होते हैं शुरू में। तो इनको अगर एक सेट हो यानी केवल 23 गुणसूत्र हो जैसे मनुष्य में, तब हम उनको एन कहते हैं, या कभी कभी 1N कह लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर एन ही कहते हैं। और ऐसी स्थिति को हम हैप्लॉइड स्टेट कहते हैं सेल की, और ये नॉर्मली स्पर्म और ओवा में होते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु में। जब दोनों मिल जाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु में भी एन थे यानी 23 गुणसूत्र मनुष्य के केस में, और अंडाणु में भी एन थे यानी 23 गुणसूत्र। तो जब दोनों मिल गए तो 23 + 23 हो गए यानी 46 हो गए, तब हम इसको 2N कहते हैं। तो एक सेट को N कहेंगे। जैसे कि मनुष्य में एक सेट है 23 गुणसूत्रों का और दूसरा भी 23 गुणसूत्रों का, तो N और दूसरा N, दोनों N जुड़ करके हो गए 2N। अगर हम डीएनए अमाउंट की बात करेंगे तो डीएन, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, तो इसलिए हम उसकी मात्रा को C से प्रदर्शित करेंगे। यानी पूरे सेट में, एक सेट में जो गुणसूत्रों का एक सेट है उसमें जो मात्रा है डीएनए की, अमाउंट है डीएनए का, वो 1C होगा, और 2 सेट्स में वो 2C होगा। तो हैप्लॉइड यानी शुक्राणु और अंडाणु, इनमें 1C होगा दोनों में, और जब ये मिल जाएंगे तो जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, तो 2C हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई कि जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो सेल डिवीज़न की फेजेस होती हैं। कभी अगर सेल साइकिल में पढ़ाऊँगा, इसमें वीडियो बनाऊँगा तो उस समय डिटेल में बताऊँगा। तो सेल साइकिल में एक फेज़ आती है जिसे सिंथेसिस फेज़ या एस फेज़ कहते हैं, या संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। उस समय डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए दुगना बन जाता है, क्योंकि उसको नई कोशिकाओं में भी डीएनए की आवश्यकता होती है। सेल डिवीजन से पहले डीएनए का बनना जरूरी है। तो मनुष्य की कोशिका में क्या होगा, 46 + 46, यानी क्योंकि अगले कोशिका में भी 46 गुणसूत्र जाने हैं, तो डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी। हर गुणसूत्र में डीएनए दुगना हो जाएगा। भले वो जुड़ा रहता है, सिस्टर क्रोमेटिड के रूप में वो उनको हम जानते हैं, तो वो जुड़ा रहता है गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र तो उतने ही रहेंगे 46 ही, लेकिन प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए की जो मात्रा है उसको हम फिर 4C कहते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नई कोशिकाओं के लिए आवश्यकता होती है डीएनए की। उदाहरण देखेंगे तो स्पर्म और ओवा में 1N यानी नंबर ऑफ गुण जो क्रोमोसोम्स है वो 1N होगा, और अमाउंट भी 1C होगी डीएनए की। जायगोट में दोनों जब मिल गए तो 2N एंड 2C हो जाएगा, और एस फेज में 2N और 4C ही रहेगा। यहाँ पे N तो नहीं बढ़ेंगे, N तो 2N ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 4C हो गया। और जो नई दो कोशिकाएं बनेंगी उन दोनों में 2N + 2C एंड 2N + 2C ईच, दोनों में हो जाएगा। तो ये इस चित्र से बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहले चित्र में आप देख रहे हैं 1NNC लिखा हुआ है, और ऊपर युग्मक है या गैमेट है, चाहे आप उसको शुक्राणु बोलो चाहे अंडाणु बोलो, दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया,
और जो फर्स्ट कोशिका बनी दैट इज़ जाइगोट, तो उसमें 2n2c हो गया। फिर यहाँ पर सेल साइकिल शुरू हो गई है, G1 फेज़ है यानी गैप फर्स्ट ग्रोथ फेज़ बोलते हैं जिसे, तो इसमें भी 2n2c होगी। और फिर सिंथेसिस फेज़ आ गई एस फेज़, इसमें डीएनए की अमाउंट डबल हो गई और गुणसूत्र उतने ही हैं, तो इसलिए 2n ही रहेंगे गुणसूत्र, लेकिन अमाउंट हो गई डबल, तो हो गई 4c। फिर G2 फेज़ आएगी यानी उसकी तैयारी होती है सेल डिवीजन की, तो 2n 4c हो गया। और अब देखिए माइटोसिस के बाद जो है 2 कोशिकाएं बन गई हैं, एक ऊपर दिखा रखी है एक नीचे, तो दोनों में 2n 2c। अब ये यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो विटामिन्स के बारे में होंगे कुछ वीडियोस, क्योंकि विटामिन्स में जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, और अपने एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही। तो यहाँ पर आज इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि उसी से नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते हैं। थैंक यू।